कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मे नमः। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। इससे पहले हमने प्रथम अध्याय का पाठ किया और प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन ने कहा, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारने के लिए अस्त्र लेकर भी आएंगे तो भी मैं उनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। शोक से संतप्त होकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष किनारे पर रख दिया और रथ पर जाकर बैठ गया। अब दूसरे अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अर्जुन की इस मनस्थिति को देखकर भगवान ने क्या किया। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्टम। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, इतनी वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिरा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी उनकी कोई हिम्मत नहीं रही और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि ना दैन्यम ना पलायनम, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े ही आश्चर्य के साथ संजय ये भाव आगे कहते हैं। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भराए। आंसू भी इतने ज़्यादा भराए कि नेत्रों से पूरी तरह से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विषीदंत मेदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। विषादग्रस्त अर्जुन से मधुसूदन भगवान ने ये वचन कहे। यह सुनकर धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहा था कि अच्छा है, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो मेरे पुत्र बिना लड़ाई किए ही युद्ध में विजयी हो जाएंगे। लेकिन संजय ने याद दिलाया, नहीं नहीं, अभी खुश होने का समय नहीं है, अभी साथ में